हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड हाउस टीकमगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा डिक्टेशन ओपी शुक्ला बुक से 400 शब्दों का लिया गया है। तो वीडियो के अंत में डिक्टेशन को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनको भी डिक्टेशन रेगुलरली मिलते जाएं। डिक्टेशन शुरू करते हैं 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। चेयरमैन साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी सब के लिए नहीं है। कुछ लोग तो देश में इस तरह से पनप रहे हैं कि उनकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है। बाकी लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ हैं, वे सभी काम करने के लिए तैयार हैं। जब उनके पास करने के लिए काम नहीं होगा तो वे समाजवाद के कोरे नारों से कब तक खुश होते रहेंगे। रोटी रोजी के अभाव में उनमें कुंठा बढ़ेगी और वे पथभ्रष्ट हो सकते हैं। महोदय, इस बात को आप अवश्य समझ लें। इस तरह देश की युवा शक्ति के आतंकवाद और उग्रवाद की गोद में चले जाने का भय रहेगा। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप इस संशोधन के समर्थन के बारे में दलगत दृष्टि से मत देखिए। देश में इस तरह के वातावरण से ना तो जनता को और ना ही सरकार को लाभ होगा, बल्कि पूरे देश को इससे हानि होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है उसे आप खुले मन में स्वीकार करें। मैं हृदय से इसका समर्थन करता हूं और यदि इसमें आप कोई अन्य सुझाव देना चाहें तो उसका स्वागत है। सरकार के लिए केवल अपने घोषणा पत्र में लिखी हुई बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा। उन बातों पर अमल करने का रास्ता क्या है, इसे भी आप स्पष्ट करें, ताकि इस देश में उत्पन्न समस्याओं का हल निकालने के लिए विरोधी दल सरकार को अपना दृष्टिकोण बता सकें। पैरा। श्रीमान, अभी अभी मेरे दोस्त ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, इसे स्वीकार करने से पहले इसका विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है, क्योंकि मेरा निवेदन है कि इस विधेयक के संबंध में चर्चा आवश्यकता से काफ़ी अधिक हो चुकी है। मेरी दृष्टि में इस विधेयक का विचार क्षेत्र बहुत सीमित है और हमें केवल यह सुनिश्चित करना है कि यदि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाए तो क्या इससे उस समस्या का समाधान हो सकेगा। मैं इसके उद्देश्यों और कारणों के विस्तार की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे दोस्त रोजगार के अधिकार को सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसे वाद विवाद का विषय बनाना चाहते हैं। समस्या यही है कि विपक्ष का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। धन्यवाद।
यह डिक्टेशन ओपी शुक्ला की पुरानी वाली बुक में पेज नंबर 62 पर है और शायद नई वाली में 102 पर हो, क्योंकि मेरे पास बुक तो है नहीं, पर फिर भी शायद 102 पर हो सकती है। धन्यवाद।